परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों कहते हैं, जिसका अंत समय आ जाता है उसे यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और उनके चंगुल से छूटकर वापस आ पाना किसी मानव के बस की बात नहीं है। इसी से जुड़ी एक अनहोनी घटना बीती है अमृतसर पंजाब के रहने वाले राकेश जी के साथ, जो पहले समाज में चली आ रही मान्यताओं के अनुसार भक्ति साधना किया करते थे। उन सभी क्रियाओं के मनमाना आचरण होने की वजह से इन्हें कोई लाभ नहीं मिला, अपितु नुकसान ही नुकसान हो रहे थे। राकेश जी नशे की लत में बहुत ही बुरी तरह से फंसे हुए थे। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और इन्हें 12 mm की पथरी भी थी। जो अनहोनी घटना इनके साथ बीती वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इन्हें यम के दूत पकड़कर ले जा चुके थे, यानी उस दिन इनकी मृत्यु निश्चित थी। उसी दौरान इन्होंने पुकारा उस परम शक्ति को जिसके आगे यम के दूत भी नतमस्तक हो गए। इनकी इसी पुकार को सुनकर उस अंतर्यामी दिव्य शक्ति ने इन्हें वहां से छुड़ाकर इन्हें एक नया जीवन प्रदान किया। दर्शकों, वो दिव्य आध्यात्मिक परम शक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही हैं। संत जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी नशे की लत भी छूट गई और अनेकों चमत्कार हुए। अब सुनिए राकेश जी का साक्षात्कार। अंधकार भरे जीवन से उजियाले में लाने वाली उस परम शक्ति का चमत्कार। नमस्कार सर। सर जी। सर क्या नाम है आपका? राकेश दास। राकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर। राकेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28/4/2020। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जैसे हिंदू धर्म करते हैं, मंदिरों में जाना और पीरों को मत्था टेकना, यही भक्ति करते थे हम। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार आप भक्ति साधनाएं कर रहे थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ तो कुछ नहीं हो रहा था, हानि के नुकसान ही हो रहे थे। जैसे शराब पीनी, अंडा मीट खाना, और घर की राशन नहीं है, कोई कुछ भी, मतलब पैसे की प्रॉब्लम थी। नीचे जा रहे थे, कोई काम नहीं चल रहा था हमारा। पथरी भी थी हमारे के 12 mm 2 पॉइंट की। तो सर, आपने बताया कि आप पहले जो भक्ति साधनाएं कर रहे थे उनसे आपके घर में काफ़ी परेशानियां थी, आपको पथरी की प्रॉब्लम थी, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी, आप नशा भी करते थे। तो इन सब के बीच में फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे हुई? ऐसे जो मेरे मामा जी थे, उसके पास मेरा लड़का जाता था, 12 साल का था मेरा लड़का। उन्होंने बताया कि पापा आप शराब छोड़ दोगे, ये सत्संग आता है टीवी में, साधना चैनल पे, तो वो सुना करो। तो ऐसे ही मेरे बेटे ने मेरे को सत्संग लगा के दिया और मैंने सत्संग सुना और नाल शराब भी मैं पीता रहा। तो चलो सत्संग सुनते सुनते परमात्मा की दया हुई हमारे से। तो ऐसे हम सोए हुए थे, परमात्मा आए, परमात्मा बोलते थे कि बेटे ये जो काम कर रहे हो ना आप, ये सभी अच्छे नहीं है काम, आप भक्ति करो, नाम दीक्षा लो। तो हमने कहा हम नहीं नाम दीक्षा लेंगे। तो चलो ऐसे ही हम फिर अगले दिन फिर सोए, तो परमात्मा फिर हमारे को कह के सपने में फिर चले गए। सत्संग सुना तो फिर हम सोए शराब पी के। तो ऐसे हमको ऊपर भूत जो जम बोलते हैं वो आए, वो लेके हमको चले गए। उन्होंने हमको मारा और कूटा। तो बोलते तुमने कोई गुरु बनाया है? मैंने बोला नहीं, मैंने गुरु नहीं बनाया। कहते देख ले जो कोई बनाया है तो। मैं कहा नहीं, मैंने गुरु नहीं बनाया, मेरे को छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने अभी नहीं। वो बोलते नहीं, तेरे को अभी हम इधर में नरक में ठोक देंगे। मैं कहा नहीं, मैं नहीं, मुझको छोड़ दो। बोलते नहीं, पहले देखो कोई गुरु बनाया है। फिर मेरे को अचानक चेता आया कि मेरे को तो रात को परमात्मा ने एक ने दर्शन दिए, मेरे को नाम का नहीं पता था। फिर ऐसे ही मैंने
आंखें बंद करके मेरे मुंह से निकला, चाहो बंदी शोर संत रामपाल जी। तो वो परमात्मा आके वहाँ पे खलो गए। परमात्मा ने बोले इनको छोड़ दो, ये मेरा बच्चा है। तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। फिर सुबह जाके नाम दीक्षा ली। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपको जब संत रामपाल जी की जानकारी मिली, तभी एक ऐसा समय आया कि आपको यमदूत जो हैं अपने साथ ले गए और आपको ऐसा कहा कि आपको नरक में डालेंगे, लेकिन वहाँ भी आपने संत रामपाल जी का जयकारा लगाया और यमदूतों ने आपको छोड़ दिया। और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त हुए? हाँ, मेरे जो पत्री थी वो मेरे को बहुत तंग करती थी। तो जब हमने नाम दीक्षा ली तो दर्द बहुत मुझे जैसे कम हो गया था, तो दर्द मेरे को होता था। तो ऐसे ही मैंने परमात्मा की 3 दिन हो गई थी जोत लगा रहा था। तो जोत के आगे बोला, परमात्मा मेरे को दर्द नहीं बर्दाश्त होती, ये दर्द जो होती है। तो पैसा तो मेरे पास नहीं है इलाज कराने के लिए, तो आप जानी जान हो, ये मेरा दर्द ख़त्म कर दो। तो ऐसे मैंने सो गया। सो के मैं पेशाब करने गया और मेरे को खांसी हुई। तो मेरे मुंह में ऐसे जैसे कोई चीज़ निकली है। तो मैंने वो चीज़ अपने पास रख ली। सुबह मैं उठा, मैंने अपनी पत्नी को दिखाई कि ये देखो ये क्या है। वो बोलती तेरे दांत लगता है टूट रही है, अंदर से बुर रही है। तो मैंने कहा यार मेरे दांत तो ठीक है, चेक करो। मैंने मुंह खोला और दांत मेरे ठीक। चलो अगले दिन फिर मैंने ब्रश किया, फिर मेरे को खांसी हुई, फिर वो टुकड़ा निकला। ऐसे मैंने डॉक्टर को दिखाया कि डॉक्टर साहब जी देखो मेरे दांत तो नहीं ख़राब हो रहे। वो बोला ये दांत नहीं है, ये जो पत्थरी होती है उसके पीछे। सबसे बड़ा लाभ मेरे को ये मिला, जो मेरी पत्थरी थी वो मुंह था नहीं सभी बाहर आ गई। अब मेरे को कोई दर्द नहीं होती। शराब मैं बहुत पीता था, शराब मैं सुबह ही चालू हो जाता था तो रात को शराब ही पीनी मैंने होती थी। और अंडा मीट जो भी मांस वगैरह होता है, तम्बाकू होता है। संत रामपाल जी परमात्मा से मैंने नाम दीक्षा ली, फिर मैंने सारा नशा और शराब सब कुछ छोड़ दिया। हम जा रहे थे और फाटक था, वो कभी बंद हो रहा था, कभी ताक को कभी ठाक हो रहा था। जो गाड़ी चला रहा था उसको मैंने बोला आप हम ना उस साइड में चले जाते हैं, तो उधर से चले जाएंगे। उसने गाड़ी भगा दी और फाटक बंद हो गया। तो सभी एक फाटक तो बीच में हम फंस गए और एक फाटक में सभी जाने इकट्ठे हो गए और लड़के को देखो लड़के को देखो। तो मेरे को मासा जी खरोच नहीं आई, उंगली पे बस थोड़ा सा रगड़ी लगी थी। सभी उसको जो गाड़ी चला रहा उसके दुआले हो गए कि ये क्या शुदाई तूने किया, तू तो लड़का मारने लगा था। परमात्मा ने मेरे को बचा लिया, नहीं तो मेरी दुआ उतर जानी थी। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको संत रामपाल जी ने जीवन दान दिया और आपकी जो पथरी का दर्द था वो पथरी आपकी ऑटोमेटिकली निकल गई। उसके अलावा आप जो नशा करते थे वो भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद छूट गया। आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत बदलाव हुआ और भी अनेकों संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी से मेरी प्रार्थना है संत रामपाल जी परमात्मा का सत्संग सुने और उनसे नाम दीक्षा ले। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक व्यक्ति ने जाकर के वीर सिंह बघेला को बता दिया कि महाराज एक सिर पर आया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उठपटांग कह रहा है। वो तो पता नहीं मुसलमान है या कौन किस जाति का है, और उसने तो हलचल मचा दी है वहां पर। तो राजा ने एक नौकर भेजा सिपाही के, जाओ छड़ीदार लाओ, बुलाकर उसको यहां लाओ, पकड़ के बुला के लाओ। वीरदेव सिंह बघेल इतना अवश्य महसूस करता था कि संत को से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि जाओ उसको बुला के लाओ। अब उसके साथ संत कोई गया था वो निंदा करने, उसके साथ एक छड़ीदार यानी सिपाही भेज दिया।
और उसने जाके कहा कि चलो मिस्टर, आपको राजा बुला रहा है। परमात्मा ने कहा, भाई मेरा और राजा का के रिश्तेदारी है, मैं तो सत्संग सुनने आया था। इनने कहा 2 बात सुना दे, मैंने सुना दी, इन पर उठी नहीं। राजा को आवश्यकता हो ना, यहाँ आ जाएगा, मुझे राजा की जरूरत नहीं। छड़ीदार वो सिपाही भी वापस आ गया, 2-4 और निंदा चुगली करीब कहने लगे, जो तेनों कह राजा को जरूरत होती यहाँ जाए। अब राजा चला गुस्से में होकर कि ऐसा किसका दिमाग घूम गया, कौन ऐसी बकवास कर रहा है। अब इन जनसाधारण का के भी तो राजा के चाहे कुछ भी हो, चाहे पृथ्वी का पूरा राजा हो, अध्यात्म के सामने इनके सब के छक्के छूट जाते हैं। कोई वस्तुएं नहीं है ये तो मालिक के सामने। अब जब राजा आ रहा था गुस्से में, वीर सिंह बघेल, परमात्मा ने एक लीला करी। वहां बैठे थे जमीन से 1.25 हाथ ऊपर, यानी इतने ऊंचे, ऐसे उठ गए। जमीन से 1.25 हाथ ऊपर आसन रुक गया परमात्मा, और नीचे खाली, कुछ नहीं। वहां बैठे केवल वीर देव सिंह बघेल को दिखाई देते, और को वो जमीन पर बैठे दिखाई देते हैं। वीर सिंह ने पूछा कौन है कि ये बैठे। वो देखे तो जमीन पर कुछ है भी नहीं, यहां बैठे। चरणों में गिर गया, लंबी दंडवत करी। जो पुण्यकर्मी प्राणी था, एकदम जब उसने दंडवत प्रणाम करी, परमात्मा नीचे आ गए। बोल भाई क्या बात है कि महाराज आपका क्या विवाद है। उन परमात्मा ने बताया कि इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि कुछ सत्संग सुना दो। मैंने इनको मना किया था कि मेरे वचन तुमसे सहन नहीं होंगे, और तुम ठीक सुना रहे हो, सुनाते रहो। इन्होंने ज्यादा कहा तो मैंने अपना जो ज्ञान सुना दिया, वो इनके गले नहीं उतरा। क्या क्या बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये भक्ति बताते हैं, और गीता में लिखा है कि तीनों गुण की जो भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये उल्टी पट्टी पढ़ा रहे तुम्हारे को। अब आपको दिखाते हैं, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। 600 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा कबीर जी ने ये वचन बोले थे, जो आज हमारे सदगण प्रमाणित करते हैं कि इन तीनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसे मोक्ष नहीं हो सकता। इसके साधना करने से आपका स्वभाव बिगड़ जाता है, क्योंकि ये ना तो इनकी साधना से आपके कर्म दंड मोक्ष होते हैं, और न ही कोई आपके भाग्य में परिवर्तन हो सकता है। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। फिर भक्ति का क्या फायदा। अब किसी की मृत्यु का समय आ गया, या किसी को कोई हानि होनी है, टांग कटनी है, प्रारब्ध में लिखिए तो कटेगी वह। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से कोई बचाव नहीं। जान जानी हो जावेगी। तो कबीर परमात्मा की शरण माने से वो टांग कटनी होगी, इस प्रारब्ध लिखा होगा तो नहीं कटेगी। एक गुट्ठा टूट के आपका जीवन बच जाएगा। संत शरण में आणते आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूढ़ी होगा काटे बैठ। अब आपको दिखाते हैं परमात्मा ने क्या कहा था। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना। वास्तविक भक्ति साधन मंत्र बिना कैसे उतरोगे तुम पार। 3 देव की जो करते हैं भक्ति, उनकी कदे ना हो है मुक्ति। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 7वां अध्याय, 7वां अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र हम पढ़ते, इसमें क्या बताया है 7वें अध्याय का गीता जी में, कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, योग माने साधना में, जिस प्रकार से संपूर्ण समग्रम यानी संपूर्ण तय, संपूर्ण रूप से, इसका अर्थ है समग्रम माने संपूर्ण, पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन, वो ज्ञान बताता हूं। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 2 में क्या बताया है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित
तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या कह रहा है कि ऐसा ज्ञान बता दूंगा, इसको सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब हम इसके 12वें श्लोक पर आते हैं, अध्याय नंबर 7 के, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये 12। यहां से इसमें लिखा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पहले इस गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 को क्लियर करते हैं। इसमें बताया कि सतगुण से, रजगुण से, तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त तो मैं हूं, काल कहता है, लेकिन वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है, और इसने इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना दिया। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इनके द्वारा क्या हो रहा है? रजगुण ब्रह्मा जी के अंदर से निकल रही वो तरंगे हमें प्रभावित करती हैं, जिस कारण से हम संतानों उत्पत्ति के लिए विवश हो जाते हैं। सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं काम वासना से प्रभावित होकर के, और फिर यहाँ के सुख सुविधा के लिए ठाठ पाठ की बकवादों को, उसी की दबाव में हम सब खोज रहे। ये उससे हो रहा है। फिर सती थी यानी मोह ममता एक दूसरे में, ये सतोगुण भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से निकल रही उन तरंगों के कारण हमारे ऊपर अफेक्ट है ये, जिससे हम एक दूसरे ममता है, भाई का बाण, भाई का प्रेम, माता पिता में लगाओ, बच्चों के अंदर संपत्ति में मोह है, ये हटाया नहीं हट सकता, चाहे कितने सिर पर टिक लिया इंसान, इतने विवश हैं हम यहाँ पर। और फिर तीसरा तमोगुण भगवान शंकर का अपने पता ही है, संहार करता है। कहते हैं इन तीनों से जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूं, निमित्त तो मैं ही हूं, लेकिन ये मुझ में नहीं, मैं इनमें नहीं, क्योंकि इनसे अलग रहता है, इनसे गुप्त रहता है अलग से। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता आज तक हमारा पिता कौन है, ये सब गुप्त रहकर सब कार्य करता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया अनुत्तम नियम है। और ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये मूर्ख ये सामने खड़े ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, शरीर माया हुआ, आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के अंदर तो बोल रहे था वो काल। तो इसने कसम खा रखी है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, ये मेरा अटल नियम है। इस आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं हमारा पिता कौन है। इन्होंने समाधि लाला थक गए, इन्होंने लास्ट में विधान बना दिया कि निराकार है भगवान, उसका प्रकाश देखा जाता है। प्रकाश भगवान बिना प्रकाश किसका देखते हो? फिर जिन साधनाओं को ये करते रहे उससे भगवान प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, ये जो दिखा रखा मैंने काल रूप, मैं काल हूं। और इस मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से, अर्थात वेदों और गीता में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। अन्य और कुछ सुविधा मिल जाती है, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं। इस कारण से इन्होंने वेदों अनुसार जो साधना की उसे भगवान तो मिला नहीं, अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, उपनिषद वगैरह और पुराण। अब परमात्मा ने आकर फिर इस यथार्थ ज्ञान को बताया। तो अब क्या बताना चाहते हैं कि इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है ये काल कह रहा है, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी, उसका सब का निमित्त मैं हूं। क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करना पड़ता है। इसको श्राप लगा हुआ, इसने गलती की थी, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से आप जी को
अपना एक आहार फसल के रूप में रखे हुए है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सब सुविधा नजर आती है उस कसाई की तरफ से उपलब्ध। वहाँ चारा भी होता है, उनके लिए जल भी होता है, शेड भी डाल रखा होता है, झोंपड़ी गर्मी सर्दी से बचाने के लिए। चारों तरफ बाड़ भी लगा रखी होती है हिंसक पशुओं से बचाने के लिए। तो बकरे ये समझ बैठते हैं कि ये बड़ा दयालु भगवान है, हमारा मालिक है। लेकिन उन भोलों को ये नहीं पता सामने निकाल ले जाता 10-5, किसी का बेटा मरो चाहे बेटी, बाप मरो चाहे माँ, वो नहीं देखता। तो उस समय कहा जाती है इसकी दयालुता। तो यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ पर काजू किस्मत सेब संतरे और सुंदर आहार देखकर, कणक देखकर, गेहूं बाजरा ज्वार और ये सब गर्मी सर्दी की मौसम झरने झरने देखकर हम ये सोचे हैं भगवान बड़ा दयालु, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है। और जब दयालुता कहा जाती है पूरा परिवार का परिवार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो कबीर परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको भगवान मानकर पूज रहे हो, जिसके लोक में रह रहे हो, ये काल है, कसाई है। ये काल कसाई हसत है सर्वलोक को खाए, और अंकुश निर्गुण राम नाम का सतगुर दर पकड़ा जा। परमात्मा के चरणों में आने के बाद इसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ दास के माध्यम से अब ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये देखिएगा अपने ही सदग्रंथों में श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, और गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशित है। ये संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो शिव कौन है? ये इनका पिता है। ये वास्तविक रूप में नहीं आता, किसी कभी ब्रह्मा के रूप में आ जाता, कहीं विष्णु के रूप में। शिव पुराण में ये शिव के रूप में आया, जिस कारण से इसकी महिमा अलग से बनाई। अब इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं कि इनसे अलग है उनका पिता। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिता, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप। लट्ठम लट्ठा युद्ध हो गया शुरू। तो इस काल ने, इनके पिता ने, जो कहता मैं इनसे अलग रहता हूं, ये गुप्त रहता है, इसने ऊपर से एक स्तंभ छोड़ दिया, पिलर, लिंग पिलर का सफेद, इनके दोनों के बीच में खड़ा कर दिया एकदम। और बहुत लंबा चौड़ा, ऊपर तक लंबाई बहुत ज्यादा उसकी। इन्हें युद्ध बंद कर दिया, उसका और छोर खोजने में लग गए। फिर ये स्वयं आ गया विष्णु अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, शिव रूप में। फिर इनको ज्ञान देने लगा। तो क्या बताता देखिएगा, ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पर। ये देखिएगा इनका बीच में जो स्तंभ खड़ा किया उसने, ये चित्र बना रखा है ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच। फिर इनके बाद ये आ गया, प्रकट हो गया, इनसे बातें करने लगा। यहाँ पर 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल आ गया शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। यहां देखना अब 26 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि तथा सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये तो दोनों हो गए ब्रह्मा और विष्णु। फिर ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं, 2 अन्य उत्तम कर संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब से 2 गया, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और 2 ये शंकर रुद्र और महेश्वर। 5वां यू बोलनिया जो गीता शिव पुराण बोल रहा है। तो इससे क्या हो गया
कि ये इनसे अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवताओं में गुण है, ये इनसे न्यारा है। हो गया शिव पुराण से सिद्ध। ये पांचवा अलग से है इनका पिता। चौथा ये रुद्र तो 11 रुद्र अलग हैं, वो भी इसी की देन है, लेकिन वास्तव में 3 ही हैं ये, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये यहां से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 से प्रारंभ करते हैं। यहां पर मार्कंडेय जी ज्ञान बता रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, मुने, यहां तक हमीद के सामने लेते हैं, यहां पर आते अपने मतलब की बात लेते। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और क्लियर करते हैं पुण्यात्माओं, ये ऐसा जटिल बना रखा है अध्यात्म ज्ञान, 9 मन सूत उलझा दिया इन अज्ञानियों ने काल से प्रेरित होकर। कबीर साहब कहते हैं एक शेर सूत कच्चा धागा जो चरखे पर काटा करते, कबीर साहब उसको सुलझा सुलझा कर कपड़ा बना करते थे। और किसी जुल्हे का एक किसी भी बालक ने गलती से कोई छेड़छाड़ दिया, वो सूत उलझ जाता उसका धागा, तो सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने में। बेचारे को एक शेर सूत को 1 किलो को अगर टूट गया तो गांठ लगे, गांठ लगी तक जिसका कपड़ा बुनना है वो ले को नहीं, पैसे दे नहीं, सारा व्यर्थ गया। धीरे धीरे सुलझा सुलझा गांठ भी नहीं पड़े, टूटे भी नहीं और सुलझ भी जाए। तो कबीर साहब कहते हैं उसमें कितना मेहनत और परिश्रम, कितना समय लगता है। इन्होंने, इन अज्ञानियों ने काल प्रेरणा से, नकली संतों महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, गुरुओं ने अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया इस काल प्रेरणा से कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब इस सूत को सुलझाने के लिए दास ने इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, कहीं गांठ ना पड़ जा, थोड़ी सी भी कच्चा पॉइंट रह गया, नकलियों का दाव लग जाएगा। रामपाल झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और ये सारी झूठ बोल रहे, एक भी सच्ची नहीं। तो अब इनको ये कति कंडम हो जाएंगे थोड़े दिन में, इनके पास स्थान नहीं रहेगा लोकने छिपने को। या तो ये संत स्वीकार कर लेंगे कि सचमुच सच्चाई यही है और सबको कह देंगे अपने अनुयायियों को, इनका भार हल्का होगा। और नहीं तो इनको यहाँ जगह नहीं रहेगी हिंदुस्तान में रहने के लिए, एक दिन ऐसा आ जाएगा। तो इस 9 मन सूत सुलझाने के लिए इतने 1 बिंदु को क्लियर करने के लिए ढेर सारे प्रमाण दे करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। और तभी आज दास सफल हुआ, कबीर परमात्मा की रजा से उसके बच्चों को ज्ञान पहुंचाया। बुद्धिमान समाज सारे प्रमाण देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, हे भगवान कहाँ छुपा था ये अनमोल ज्ञान। और रो रहे हैं गए और समय गए हुए समय को। यहाँ आते हैं भक्त, एक बूढ़ा सा व्यक्ति 60-65 साल का, और खड़ा खड़ा रो रहा, जो दर्शन कर रहा था। नो ऐसा उसका नो दिल कर रहा था जैसे सीने से लगा लूं, और कह रहा था 10-12 वर्ष मुझे क्यों छोड़ दिया अकेला, वो फंसा हुआ था जय गुरुदेव के। नो रोवे, मुझे क्यों त्याग दिया था, मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे से क्या गलती बन गई, आज मिले मुझे सही ठिकाना। तो ऐसे रो रही पुण्यात्मा, कोई 30 वर्ष से कोई 20 वर्ष बर्बाद करके उनका क्यों करपेटा भरेगा, सारा जीवन खो दिया। लेकिन पुण्यात्मा घबराइयो ना, यह साधना ऐसी है, थोड़े दिन में रिकवर हो जाएगा सारा आपका पिछला सारा। कबीर साहब कहते हैं जीवन तो थोड़ा है बला, सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवन लेखद रहनी कोई। या सत साधना तो थोड़े जीवन में पार हो जाओगे, और जो वहां लुट पिटका है वो तो घनी जोर तो अपना पिछला एरियर पूरा करेंगे और स्पीड तो लगेंगे और जल्दी काम बन जाएगा। तो बात तो थोड़ी सी है, कुछ ज्यादा नहीं। अब कंसेप्ट क्लियर करता है दास आगे, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी।
ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष टीकम सहमात्यम। और ये कहां से छपी है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। अब इसके तीसरे सकंद को दिखाते हैं आपको। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। इसके प्रश्न नंबर 11 पर आपको दिखाते हैं। यह है प्रश्न नंबर 11। देवी भागवत भाषा टीका तृतीय सकंद अध्याय 5 का ये मंत्र नंबर हम 8वां पढ़ देंगे, 7वां या समाप्त हुआ। भगवान शिव अपनी माता दुर्गा से प्रार्थना कर रहा है कि हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? तमोगुण में रजोगुण, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किए। किस प्रकार युक्त किए? अभी संस्कृत से अच्छी तरह समझ में आओगे। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि है। यदि दया धर्मना, वही 8वां अध्याय है, इसका अनुवाद ऊपर है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, क्यों बना दिया मैं को तो तमोगुण है। भगवान शंकर कह रहा है मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया आपने। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, इसको रजोगुण क्यों बना दिया। सुवित किमु सतोगुण हरि, विष्णु जी को किस पर क्यों आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अब हम फिर आते हैं उस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को समझते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में देखिएगा। अब हमने श्रीमद् भगवद गीता ले ली है, वो सदग्रंथ रख दिए हैं। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12 अब बहुत आसानी से समझ में आएगा। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं यानी सतिथि, और जो रजोगुण से यानी उत्पत्ति और तमोगुण से संहार होने वाले भाव हैं, जो क्रियाएं हैं, उन सब को मुझ से ही होने वाले ऐसा जान, क्योंकि निमित्त यही है उसका। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यानी ये ब्रह्म जो है श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल श्री कृष्ण में बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और विष्णु ही श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र श्री कृष्ण में आकर ये बोल रहा है और गीता का ज्ञान दे रहा है। अब क्या बता रहा है अर्जुन को, देखिएगा। अब हम 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये क्या कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश पर ही सब आसक्त होए बैठे हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर मुझ ब्रह्म को ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। आगे देखो। अब 7वें अध्याय का हम 14वां श्लोक पढ़ रहे, 13वां 12वां पढ़ लिया। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझ को निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। इनसे मिलने वाले लाभ यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना से जो लाभ मिलना है, उससे अधिक लाभ ब्रह्म साधना से मिलना है, वो ब्रह्म लोक में चला जाता है। और विष्णु का उपासक विष्णु लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी का उपासक दुर्गा जी के लोक में, वहां जाके इनके मजदूर बनते हैं। थोड़े दिन देवपद, फिर 84 लाख योनि में तुरंत ही आ जाते। तो ये कहता है कि इनसे अधिक मेरा लाभ है मेरी भक्ति का,
ये इन्हीं में उलझे पड़े। तीन त्रिगुण में माया बड़ी दुस्तर है, और जो इनसे हटकर मेरी साधना करता है ब्रह्म की, वो इनसे ऊपर उठ जाता है, उलंघ जाता है, फिर ये साधना नहीं करता, वो केवल ब्रह्म साधना करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करता। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 14, क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, बड़ा दुस्तर है, खतरनाक है, यानी इन पर आधारित व्यक्ति इन्हीं के जाल में फंसे रह जाते हैं, इन्हीं की साधना। जो पुरुष मुझको यानी गीता ज्ञान दाता को भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। और आगे देख 15वें में क्या कहा है, 7वें अध्याय के, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस अक्षीणिक लाभ पर जो आश्रित हुए बैठे हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है। यानी जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी यानी ब्रह्मा की पूजा करते हैं विशेषकर, और इनकी जो इन्हीं पर आश्रित हैं और किसी की सुनते, इनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, ये आगे सुनना पसंद नहीं करते, इनका ज्ञान हरा जा चुका है। देखिएगा, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते, मुझको नहीं भजते। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, इनका पिता है, ये कह रहा है कि ये जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हो गया, आगे किसी की सुनने तैयार नहीं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। जब परमात्मा उनको सुनाने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। परमात्मा ने 600 वर्ष बोले थे ये कोड वर्ड, तीन गुणों की भक्ति के समझे संसार। तीन गुण कौन है? इस दास ने प्रमाणित किया परमात्मा के एक वचन को सिद्ध करने के लिए इतने कुछ ढेर सारे प्रमाण बताने पड़े कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। और इन तीनों की भक्ति में इनसे आगे कोई सुनना नहीं चाहते, इन्हीं पर जिन आश्रित हो गए, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब परमात्मा लगे समझाणवा उनको। वीर देव सिंह बघेल कहने लगा जी घर चलो, एक बार दया करो। परमात्मा बोले आपने पुरोहित ने और बुला ले साथ में। वो पुरोहित बुला लिया। परमात्मा ने कहा मैं बताऊंगा कौन सी पुराण कौन सी गीता में क्या क्या है, और तो खोल खोल कर साची बताइए, कदे बकवाद कर दे। राजा बोला तलवार दिखा पंडित जी, कति साची बताइए सारी। अगदी सारी बताऊंगा। परमात्मा बताएंगे बताइए। तो कबीर साहब बताते गए, पंडित जी निकालता गया कति सारी जी जो कि जो कह रहे हैं महापुरुष सारी साची है। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि हे भगवान, ये तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ऐसे किस आधार से कहा? कृपा कुछ समझाइए मुझ दास को। एकदम नम्र हो गया वो। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, साधना की थी, और क्या कहलाया वो? अपने पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। वीरदेव सिंह बघेल एकदम स्तब्ध रह गए कि बिल्कुल। कबीर साहब कहते हैं कि ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तड़वाई। ब्राह्मण यानी भक्त होके ब्राह्मण को आवे, वेदों को पढ़े, ज्ञान सुना और भक्ति करे। और कर्म कसाई जैसे ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तड़वाई, यानी हिरण्यकशिपु ने फिर छाती तोड़वाई, नरसिंह ने मारा, वो पटक के पाड़ के गिर दिया। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच है। बता, भगवान का विरोधी बन गया, विष्णु जी से विरोध, ब्रह्मा की साधना कर बैठा, पर पाकर सिद्धि हल्दी की गांठ पंसारी बन गया, मैं भगवान हो गया। इसे बुद्धि भ्रष्ट और क्या होगा जी, जो कहता मैं भगवान हूं।
तमोगुण शिव की भक्ति करी थी रावण ने, और ब्राह्मण होके के कर्म कर डाले। अपनी ही माता को, सीता को अपहरण कर लिया, पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा और कुत्ते वाली मौत मरा। एक आप रोज पढ़ते हो, सुनते भी हो इन ब्राह्मणों से, परमात्मा कह रहे थे, एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, तपस्वी था। राक्षस तब अच्छा बना जब ये उसका पुजारी थे, ये कर्म करेगा। उसने भगवान शिव के गेट के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके सिरासन पर 12 वर्ष तप किया। उससे पहले हजारों वर्ष कैलाश पर बैठकर तप कराया था पर्वत पर। वहां नहीं सुनाई हुई तो उसके बारे में आगे धरना दे दिया गेट के सामने शिव जी के। 12 वर्ष जब ऊपर को पैर नीचे को सिर किए हठ योग करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, भगवान आप तो समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दो फारिग करो। 12 वर्ष हो गए इसने यहाँ आपकी कितनी घोर तपस्या कर रहा है। अब शिव जी बोले, बोलो भाई क्या मांगता है। अब भस्मासुर ने कहा, जी ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा भाई क्या मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। बोल भाई वचनबद्ध हो गया, छोड़ पीछा मेरा। तो वचनबद्ध होते ही खड़ा हो गया और कहने लगा, जी ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने पहन रखा है। उसमें क्या शक्ति थी कि उस भस्म कड़े को, कड़ा था वो जैसे पहन लेते हैं, और उसको जिसके भी सिर पे किन्नू कह दे, सिर पे रख के भस्म वो जल जाता था, उसकी राख भी नहीं पाव थी, राख पाव थी। ये पता था उसको भस्मा गिरी को। ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, ओगड़, ये सारे शिव जी तमोगुण के उपासक हैं। तो भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधक है, अपने बचाव के लिए लेता होगा। अब निकाल दिया, वचनबद्ध हो ही रहे थे कि ले भक्त ले ले। अब जब उसके हाथ में आ गया ना भस्म कड़ा, तब वह त्योर बदल गया और हंसा एक दुष्ट की तरह, हा हा हा, ले शंकर हो ले होशियार, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, मैं इसी उद्देश्य से भक्ति कर रहा था। अब कबीर साहब कहते हैं कि माता को घर नहीं ठहराई, ऐसे दुष्ट अपनी माँ को, यानी जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो माँ के तुल्य होती है, और उस पर नजर बुरी। और कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, योगी को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये ब्रह्मा, यो विष्णु शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय, कालज, सर्वेश्वर, अजरो अमर है, ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये नकली गुरु। अगर ये विनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों। जब भस्मागिरी ने कहा कि बोले होशियार आ लिया हूं, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव ने खड़ी डांग ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग लिया डर के। ताकि तो कसाई आ गया, सचमुच इसने तो आंख बदल गया एकदम। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, 10 सपाट पट्या। अब पुण्यात्मा वो तो आगे जाके भगवान आए, पूर्ण परमात्मा, पार्वती रूप बनाया और खड़ा हो गए। उनसे कहा कि क्यों भाग रहे, आ जाओ। अब वो थोड़ा निकट थोड़े आएंगे शंकर जी, आओ बैठो यहाँ बात करेंगे, मैं भी आपको बहुत चाह रही थी। अब डट गया, अगले में बात बढ़ेगी, बस ठीक है शिव जी ताना नहीं, जब तक मेरे हाथ में कड़ा है, 2 बात कर लूं। पार्वती रूप में भगवान बोले, कुछ डांस करके दिखाओ कि मैं बात बने, यानी कुछ प्रसन्न हूं मैं तेरे से। अब भस्मागिरी कहने लगा, मैं तपस्वी आदमी, मुझे डांस टूंस तो आता नहीं। पार्वती रूप में भगवान बोले, ले मैं सिखाता हूँ तुझे, मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर न आगे कर, ठू ठू ऐसे कर, ये हाथ और ऊपर कर, और ऊपर कर। जो जिसमें वो ले रहा था ना भस्म कड़ा, उसके सिर पा लिया ना, जब कह दिया भस्म और रिमोट दबा दिया, वो भस्मागिरी की राख होगी, मर गया। फिर विष्णु रूप धारण किया उस परम पिता ने। इनके ये संकट में उस मालिक ने याद करे,
और विष्णु रूप धारण करके शिव जी के पास गया कि डट जा भोलेनाथ, क्यों भाग रहे हो? शिव जी कहते हैं भाग ले विष्णु, आजा जल्दी जल्दी। वो पीछे आने लग रहा है दुष्ट, मेरे से धोखे से उसने वचनबद्ध करके भस्म कड़ा ले लिया, मैंने आपत मोल ले ली। तब कहा विष्णु रूप में परमात्मा ने कि रुक जा, ये तेरा कड़ा ले, और मैंने वो भस्म कर दिया। सचमुच हाँ, चल तेने उसकी राख दिखाऊं। जब उसकी ऐस देख ली ना, राख देख ली शंकर भगवान की, जब दिल की धड़कन ठीक हुई, हरिचना विनाशी बतावे अजरो अमर थे मृत्युंजय कालज्जय। अब पुण्यात्मा इतने दुष्ट और क्या होगा? अपनी माँ को तो पत्नी बनाने की चेष्टा करे और जिसकी पूजा करे उसका दुश्मन बन गया। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये कैटेगरी है इन लोगों की, तीनों गुणों के उपासकों की। अब रह गए विष्णु जी के उपासक, सतगुण विष्णु के। एक बार जैसे परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। एक बार हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये कुंभ के मेले का संयोग हो गया इनके अनुसार, और वहां जब ये पर भी लगती है, कुछ समय निर्धारित होता, घंटा 1.5 घंटे का, उस दौरान ही सब ने स्नान करना होता है। तो वो कहते हैं उस दौरान स्नान करके तो मुक्त है, मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो उस समय ये सभी ये षटदर्शनी, जिनको षटदर्शनी भी कहते हैं, ये 6 प्रकार के गिरी पुरी नाथ सन्यासी औगुड़ नागा विष्णु, ये अपने अपने ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं और उस पर भी का इंतजार करते हैं, और फिर अपने मुखिया के पीछे पीछे वो सब चल पड़ते हैं। गिरी अलग से, पुरी अलग से, नागा अलग से और वैष्णु अलग से। उस निश्चित समय पर जो इन्होंने पर भी बता रखी थी, सबसे पहले नागा, ये तमोगुण शिव के उपासक, ये नंगे रहते हैं, औगड़ बोला इनको। ये सबसे पहले हर की पैड़ी पर पहुंच गए, स्नान करने की पोजीशन में लाइन लगा कर खड़े हो गए। पीछे से आ गए सतोगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णु। इन्होंने कहा भी नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा बोले नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम नहीं इच्छा फिरते हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते, और हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो विष्णु जी के उपासक कहने लगे तुम काहे के श्रेष्ठ हो? पशु की तरह नंगे फिरते हो, नहाना ना धोना, शर्ट फट, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो। बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे। अब इतनी बात सुन के ये तमोगुण उपासक कहाँ टिकने वाले थे, एकदम उल्टे मुड़ गए और पकड़ लिया उनके आपस में जटाएं और गुट्टुम गुट्टा, अगला नवाऊं तुमने पहले। अब नाना तो भूल गए, कत्लेआम कर दिया वहां पे, तलवार निकाल ले, छुरे मारे, तीर मारे, बुड़कियां खावे, मुंह से काट काट कर खा रहे एक दूसरे को, ये संत कमावे। 25,000 ये तिरगुण उपासक वहां कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल बना दिया इन्होंने। तो यह परमात्मा कहते हैं सुख संवेद में कि तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग चलावे और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कहावे हैं, और जो जन इनके दर्शन न जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा? हर की पैड़ी कब है, हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं, वहां तलवार चलाओ भगवान की छाती पे। एक तरफ तो हर की पैड़ी के और भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, इनमें दया इनके दिल में, इनको संत कहते हो तुम? काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन भी करने जावे उनको भी नरक पठावे। नरक कैसे पठावे? जैसे हमने देखे हमारे गांव में, आस पास के सभी गांव में इन नाथों के डेरे हुआ करते, और जितने भी ये नाथ थे सारे सुल्फा पाड़, सुल्फे पीवे, सारे ऐब करें ये। अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, एक पिता के लिए उसके बच्चे कितने प्रिय होते हैं वो तो बस एक पिता ही जान सकता है। पर यदि उनकी यही पूंजी यानी बच्चे ही बीमार हो जाएं, तो उन्हें बहुत दुख भरे समय का सामना करना पड़ता है। उनको बचाने के लिए एक पिता हर संभव प्रयास करता है। ऐसे ही कठिन प्रयास कर रहे थे दुमका झारखंड के फदारत जी। इनका बेटा मिथिलेश जब 2 वर्ष का था तो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। मिथिलेश के पूरे शरीर में पानी फैल गया था और दोनों किडनियां खराब हो चुकी थीं। वो न ढंग से बैठ पाता था और न ही कुछ ढंग से खा पी सकता था। इस समस्या के समाधान के लिए फदारत जी को जिसने जो बताया उन्होंने वो किया। हर धार्मिक स्थल के दरवाजे खटखटाए और डॉक्टर्स के पास भी गए। डॉक्टर्स ने तो ये तक बोल दिया था अब ये लड़का नहीं बचेगा। डॉक्टर्स के ये बात सुनकर फदारत जी बिल्कुल टूट चुके थे। पर एक दिन इनके गांव के ही एक व्यक्ति ने इन्हें एक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया और कहा कि अब वही एकमात्र ऐसे संत हैं जो इन्हें इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। और हुआ भी ऐसा ही। बंधनों से छुड़ाने वाले बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से इनका बच्चा आज पूर्णतः स्वस्थ है और हर काम करने में सक्षम है। इनके बेटे मिथिलेश जी का खुद भी ये कहना है कि उन्हें स्वयं कबीर साहिब जी ने दर्शन दिए और उनके जीवन की रक्षा की। अब सुनिए फदारत जी और मिथिलेश जी की ये कहानी। कैसे मिले इन्हें पूर्ण संत और हुआ दुख कष्टों का अंत। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? फदारत दास है। सर कहाँ से हैं आप? हम दुमका झारखंड से हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? लिए हम 2022 को। सर जो भी भक्ति साधनाएं आपने की हैं उन साधनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हम अन्य देवी देवताओं को पूजा पाठ करते थे, कायम मंदिरों में जाते थे ताकि हमारा घर सुखी शांति रहे। उसमें हमको कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद जो है मेरा बच्चा जो है जब 2 साल का हो गया ये, तो 2 साल के बाद जो है इसका शरीर जो है फूलना शुरू हो गया। तो हम कई डॉक्टर के पास हमें लेके जाते थे आते थे, तांत्रिक के पास जाते थे आते थे। हम पूरा समस्या मेरा गंभीर हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? मेरा गांव का एगो चचा ने भक्ति लिया था, वो अपना ससुराल में रहते थे, तो उसी ने हमको बताया कि इस सब जगह तुम थक गए हैं, संत रामपाल जी महाराज का जो है शरण पकड़ो, जो वहाँ जो है आपका जो है कल्याण हो जाएगा। इस तरह हमको बोला। तब हमने बोला भाई सब जगह तो हम तो थक चुके हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, चलो आखिरी बार जो है जब बोल रहा भक्त लोग कि तुम जाओ वहाँ पर, तो हम जो है उनके बातों में लग के जो है संत रामपाल जी महाराज का आके शरण पकड़ लिए हम। और उसके बाद मेरा गांव का आदमी जो है बोलता है कि जो ये बच्चा बचने वाला नहीं है, ये बच्चा का बॉडी में पूरा पानी फैल गया है, ये बच्चा नहीं टिकने वाला है। तो आदमी जो बोलता है आज मर जाएगा, कल मर जाएगा, परसों मर जाएगा, तरसों मर जाएगा। आदमी मतलब दिन गिनते रहा। और हमने घर में जाके चारों परिवार में हम लोग भक्ति लेके घर में जाके हम लोग कुंडी लगा दिए घर पे और भक्ति करना शुरू कर दिया अंदर में, घर के अंदर में। तब हम जो है आदमी बोलता है कि ये घर का आदमी बाहर क्यों नहीं निकलता है, क्या हो गया इनका बच्चा जो बाहर नहीं निकल रहा है। कोई आदमी डर से हमारा घर पे नहीं जा रहा है। तो मेरा लड़का जो है एक आदमी से वो डबल आदमी हो गया, एक तरफ सुकड़ गया, एक तरफ मोटा हो गया। एगो आदमी 2 तरह का आदमी हो गया। और उसका जो पेशाब करने वाला जो लिंग जो सड़ गया, पूरा सड़ गया, थोड़ा सा बचा हुआ था। तो हम लोग गुरु जी का अरदास लगाया संत रामपाल जी महाराज को, तो ये गुरु जी काहे जो इस तरह हो रहा लीला, हमको डर लगता है। तो 2 दिन का बाद जो पूरा लिंग जो है पूरा हो गया, इतना सड़ा हुआ पूरा हो गया। उसके बाद मेरा जो बेटा है ना, उसका जो पेट से पानी निकलना शुरू हो गया और उसका लिंग भी जो सड़ रहा था वो भी ठीक हो गया, अपने आप ठीक हो गया। हम संत रामपाल जी महाराज के साथ जो नाम दीक्षा लिए हैं, न कोई हम दवाई लिए हैं न कुछ लिए हैं, सिर्फ उसके भरोसा हम छोड़ दिए हैं। और उसके दया से अभी मेरा लड़का जो है सुस्त है, सही है, और सब कोई हम परिवार सब कोई सही है हम लोग। ये देखिए सर मेरा लड़का, उसके बाद मेरा लड़का जो है क्लियर हो गया, अपने आप क्लियर हो गया मालिक के दया से। और आप मेरा लड़का देखने चाहते हैं तो हम दिखा सकते हैं। देखिए सर ये मेरा लड़का है, और ये जो फोटो में जो दिख रहा है ये दोनों किडनी इसका फेल था।
और जो है काफ़ी रुपया बोलता था डॉक्टर ने खर्च होंगे, उतना तो मेरे पास पैसा नहीं है। जब गुरुजी का हम नाम दीक्षा लिए संतराम पाल जी महाराज का साथ में, और उनके ऊपर जो है हम भार छोड़ दिए। देखिए ये मेरा लड़का अभी उनके शरण में जब नाम दीक्षा लेके देखिए मेरा ये लड़का सही है। और आदमी ने, डॉक्टर ने बोल रहा था कि ये लड़का बचने वाला नहीं है, इसका बॉडी पूरा बॉडी में पानी फैल गया और दोनों किडनी फेल है। संतराम पाल जी महाराज के दया से ये स्कूल भी जाते हैं, काम धंधा भी सब कुछ करता है, स्कूल भी जाता है पढ़ने के लिए, सब कुछ खाता पीता है, सब चीज़ करता है। अभी ये स्वस्थ है, कोई दवाई लिए ना कुछ किए ना, कुछ नहीं खिली इसको खिलाए ना दवाई लिए, दोनों किडनी अभी जो है सही है। मिथिलेश जी, आपके पापा ने जो भी आपके बारे में बताया, क्या ये बातें ठीक हैं? ठीक है, ये सही बात है। क्या दिक्कत थी आपको? मेरा शरीर में पूरा पानी फैल गया था, मेरा दोनों किडनी फेल था, और डॉक्टर ने भी बता दिया था कि ये अब नहीं बचेगा। गांव वालों ने भी ये बता दिया कि ये नहीं बचने वाला है, इसका काम क्रिया कर दो, जो नियम है कर दो इसका। पहले बोल दिया था, मेरे पिताजी पूरा घबरा गए थे। क्या परेशानियां होती थी आपको? उठने बैठने में दिक्कत था, और कुछ खा बातें नहीं आते, जल्दी खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता था। कैसे ठीक हुए आप? संतराम पाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से मेरा शरीर पूरा स्वस्थ है। मिथिलेश जी, आपके पापा बता रहे हैं कि डॉक्टर ने आपको बता दिया था कि आपकी दोनों किडनी खराब हैं, ऑपरेशन करके दोनों किडनियां बदलनी पड़ेंगी। आप बिना दवाई बिना ऑपरेशन के ठीक हो गए, तो क्या ये बात ठीक है? सही है ये बात। क्या आप अभी सभी काम करते हो, स्कूल जाते हो? जाते हैं, स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक से खाते हैं, काम भी करते हैं घर का जो सकेंगे। क्या आप बिल्कुल ठीक हो गए? पूरा स्वस्थ है। मेरा गुरुजी ने एक बार दर्शन दिया था, कबीर साहब ने 3 बजे दिन को। गुरुजी कुछ बोला नहीं था, सुई दिया के 2 सुई दिया था, तो एक निकाला और एक नहीं निकाला। तो ये मैंने मम्मी पापा को आवाज़ दिया कि मुझे सुई निकाला नहीं एगो, और एगो निकाल कर लग जा रहा है। तो मेरे मम्मी पापा जल्दी से आए, बोले कि क्या हुआ क्या हुआ, तो हम बता दिए अपना जो बोला। तो गुरुजी को देखे कि मैं सपने में आए थे, गुरुजी दर्शन दिए, परमात्मा आए थे कबीर साहब, और सुई लगा के गए। एगो सुई निकाला और एगो नहीं निकाला, इसलिए मैं आप लोगों को आवाज़ दिया। उसके बाद मैं ठीक होना धीरे धीरे सही होने लगा। जब वो दर्शन दिए थे तभी से धीरे धीरे सही होने लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय लाभ मिले। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, जबकि डॉक्टर ने उसकी दोनों किडनियां खराब बता दी थी। आपने प्रमाण के तौर पर मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाई। तो सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहते हैं कि जो है सत्संग में जो आता है कि ताकि सत्संग सुने, जिसको शरीर में कष्ट है, किसी को बीमारी है, और ये सत्संग सुने, संतराम पाल जी महाराज का सत्संग सुने और ज्ञान को समझें बुझें, और जो है अपना कष्ट जो है दूर करें। सर, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? संत रामपाल जी का महाराज का नाम दीक्षा कई चैनलों में सत्संग आती है, उसके नीचे में एगो पट्टी आती है, उस पट्टी में नंबर आता है, वो नंबर से आप कॉल कीजिए, आपका नामदान केंद्र जो है मालूम पड़ जाएगा, और वहाँ जाके आप जो है नामदान लीजिए और अपना जीवन का मुक्त कराइए। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।